प्रमुख घास की भूमियाँ। क्षेत्र घास के नाम। अर्जेंटीना घास के मैदान पंपास घास। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान डाउन्स घास। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान बेल्ट घास। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान प्रेयरी घास। न्यूजीलैंड में घास के मैदान कैंटबरी घास। एशिया एवं यूरोप में घास के मैदान स्टेपी। ब्राज़ील में घास के मैदान कैम्पोज। सूर्य पृथ्वी से दूरी। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, पृथ्वी से 109 गुना अधिक। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक। पृथ्वी का भार पृथ्वी से 3.30 लाख गुना अधिक। परिक्रमण काल पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है 25.38 दिन भूमध्य में तथा 33 दिन ध्रुवों पर। रासायनिक बनावट हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की सतह का तापमान। सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का तापमान 150,000 सेल्सियस। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लिया गया समय 8 मिनट 126.6 सेकंड। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष, संभावित आयु 10 अरब वर्ष। सौर कलंक प्रत्येक 11 वर्ष बाद देखे जाते हैं। किस देश में कौन सा समय होगा? किस देश में कौन सा समय होगा तथा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने पर 24 घंटे 1 दिन के समय का अंतर पड़ जाता है, उसे समायोजित करने के लिए 1884 ईस्वी में इंटरनेशनल मेरिडियम कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें निम्न निर्णय लिए गए। पहला पॉइंट 0 डिग्री देशांतर प्रधान विमांतर रेखा होगी और इसका समय होगा। दूसरा पॉइंट 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच, जहां रॉयल वेधशाला है, वहां के समय को विश्व के लिए संदर्भ समय मान लिया गया। पॉइंट सेकंड 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच, जहां रॉयल वेधशाला है, वहां के समय को विश्व के लिए संदर्भ समय मान लिया गया। पॉइंट तीसरा इंटरनेशनल डेट लाइन IDL, यह 180 डिग्री देशांतर रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे के सहारे होती है। इसका कारण यह है कि यह बहुत ही कम समय लैंड से गुजरती है, इसलिए 180 डिग्री पर ही 24 घंटे 1 दिन का अंतराल कर लिया जाता है। यदि 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर का 12 बजा है तो 180 डिग्री देशांतर पर मध्य रात्रि होगी। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम घूमती है, अतः 180 डिग्री देशांतर के ठीक पूर्व में नया दिन खुलता है। 180 डिग्री के पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ा दिखा वह पूर्व की ओर जाने पर एक दिन कम कर दिया जाता है। IDL को सीधी नहीं खींचा गया, अर्थात इसे लैंड से नहीं गुजारा गया, क्योंकि किसी देश के कार्यालय के संचालन में कोई दिक्कत या समय की विसंगतियां उत्पन्न न हों। IDL बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका और मध्य एशिया महाद्वीप को अलग आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। जल संधि 2 स्थलों को अलग करती हैं और 2 सागरों को जोड़ती हैं। IDL प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। IDL अंटार्कटिका में जमीन से होकर भी जाती है। IDL में विचलन 3 स्थानों पर और 8 स्थानों पर मिलती है। जापान को कंट्री ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। अब टोंगा और क्राती आइलैंड को देशांतर और समय निकालना। समय मानक समय स्थानीय समय उस देश के मध्य से गुजरने सूर्य की अवस्थित से वाली देशांतर रेखा का माध्य निर्धारित होता है। देशांतर और समय। देशांतर 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर हर 1 डिग्री के अंतराल पर 180 डिग्री देशांतर खींची गई हैं। अतः कुल संख्या 180 + 180 + 1 ± 1 बराबर 360 डिग्री।
जीरो डिग्री देशांतर रेखा काटती है 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ 0 डिग्री विषुवत रेखा को। 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्न देशों से गुजरती है: यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना। यूरोपियन देश 3 हैं, अफ्रीकन देश 2 हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती बल्कि ध्रुवों पर मिल जाती हैं, अतः उनके बीच ध्रुवीय दूरी सदैव शून्य होती है। विषुवत रेखा पर लगातार 2 देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर